हाँ। नमस्कार सभी बहनों को, सभी गुरुजनों को प्रणाम। और बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके इतना अपने आप पे जो अंदर से कॉन्फिडेंस निकलता है, जो बोलने का, जैसे हम लोग एक-दूसरे की बात सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ ये भी मन करता है कि जो भी हम लोग वीडियो सुनते हैं, सीखते हैं, जितना एक्सपीरियंस है सारा शेयर करें, क्योंकि कहते हैं जब ज्ञान बाँटते हैं तो और बढ़ता है। अगर हम सीखने पे फ़ोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने भी सर का सारा एपिसोड सुना और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिला। बहुत कुछ हम लोग भी सीख सकते हैं और जो हम अपनी टीम को प्रमोट करें, वो भी काफ़ी कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपने के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो बिल्कुल सही बात है। मैंने सर जी का जो एपिसोड नंबर 14 सुना, दीपक भांवरी सर जी का ही कहना था। उनकी जो कहानी थी, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि 17 साल टेडी बियर बेचने के बाद ट्रेन पे सफ़र करते हुए 70 साल के उस व्यक्ति ने जो बात उनसे बोली, शायद उसी बात ने उनकी ज़िंदगी चेंज करी। और ये बात सबको समझने में काफ़ी टाइम लगता है, बट जब अपना कुछ विज़न क्लियर होता है इंसान का, तो वो इंसान की बात समझ सकता है। और सर का यही कहना था कि 70 साल के एक व्यक्ति ने जो मैसेज दिया, उससे उनकी ज़िंदगी चेंज हुई। बस हो सकता है अगर सब लोग ये सुने, समझे, जाने उसको, तो लोगों की बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज हो सकती है। सर का ये सवाल था कि अगर ये तो हर किसी का सवाल हो सकता है, जैसे कोई दुकान है, कोई जॉब है, नौकरी है, मैं तो जॉब कर भी चुकी हूँ, तो मैंने काफ़ी कुछ वहाँ से झेला भी है, कुछ सीखा भी है कि जिस दिन अगर हम ड्यूटी पे नहीं जाएँगे तो हमारी सैलरी कट जाती है कि कोई भी परेशानी आए। तो सर का भी यही कहना था कि अगर 3 महीने तक दुकान ना खोलो तो क्या सैलरी आएगी? और यही बात समझने में बहुत टाइम लग रहा है लोगों को। आजकल जो आरसीएम बिज़नेस, आरसीएम सिस्टम के माध्यम से हम लोग सब लोगों को बताते हैं। अगर हम 10, 20, 30 लोगों को बताएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2 ही 3 लोगों के समझ में आ रहा है अभी। लेकिन सर ने बहुत अच्छे से तब उनकी बात समझी, लेकिन 2-3 साल बाद जब उन्हें डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस मिला तो उन अंकल को ज़रूर उन्होंने याद किया, क्योंकि वो इतना शानदार मैसेज दिया है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, अपनी जो हमारी महिला मीटिंग है, बहुत सारी महिलाएँ जुड़ रही हैं इसमें और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी सबकी जो वीडियो वगैरह, जो गुरुजन वीडियो वगैरह डालते हैं, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो 17 साल पुरानी दुकान मैंने खुद की मेहनत से तैयार किया था। देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि चाहे वो कोई जॉब कर रहे हो, चाहे जहाँ पे रह रहे हो, चाहे खेती-किसानी कर रहे हो, उनका ही कहना होता इतना पुराना छोड़ने में मुश्किल होता है। लेकिन सर ने अपनी हिम्मत दिखाई, सर ने एक निर्णय लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि 17 साल पुरानी दुकान उन्होंने छोड़ के और अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग में झोंक दिया। वो मेहनत की उस जज़्बे के साथ, उस जुनून के साथ जिसकी ज़रूरत है हम लोगों को, कि अगर किसी कोई चीज़ शिद्दत से चाहो तो उसके लिए जुनून, दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। जो एक भी पैसा नहीं, मतलब सर का ये भी कहना था कि अब इस दुकान से मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करूँगा। चाहे जितनी मुश्किल आए, जितनी भी परेशानी आए, मैं डायरेक्ट सेलिंग को ही आगे बढ़ाऊँगा और इसमें ही मेहनत करूँगा। जॉब के पीछे मत पड़िए। बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया, सबको दिया, समझना चाहिए कि जॉब के पीछे मत पड़िए। डायरेक्ट सेलिंग को ढंग से पहचानिए। इस दुनिया के लोगों ने, जो लोग सफल हुए हैं, जैसे हम लोग मीटिंग में आएँगे जभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो महान अपलाइन हमारे गुरुजन हैं यहाँ पे जो सफल हुए हैं, जैसे हम चैट भी सुरेंद्र बस सर जी को सुन रहे हैं, मुकेश कोठारी सर जी को सुन रहे हैं, दिनेश चौधरी सर को सुन रहे हैं। तो जो हमारी महान अपलाइन है, सब अपनी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कितना अच्छा है, कितना अच्छा है और आगे कितना ले जाएगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर है। इस बिज़नेस में आप अपने विवेक से काम करें, बिना काम किए पैसा नहीं आ सकता। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये बिज़नेस कोई लॉटरी का काम नहीं है कि जैसे कोई बड़े-बड़े सपनों के साथ आरसीएम में जुड़ जाता है और उनका ये कहना होता है कि आरसीएम बहुत अच्छा है, यहाँ से गाड़ी, बंगला, घर, देश-विदेश घूमने का, लेकिन संयम नहीं रहता उनके पास, धैर्य नहीं रहता उनके पास, वही लोग असफल हो जाते हैं। तो अगर हम आरसीएम बिज़नेस में जॉइन हुए तो धैर्य के साथ, संयम के साथ 3 से 5 साल तक लगातार मेहनत करके इस सिस्टम में फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कोई बिज़नेस मल्टीप्लाई नहीं होता है।
बिल्कुल सही बात है। अगर हम जॉब करेंगे तो सिर्फ़ हमें ही तो सैलरी मिलेगी, हमारे घरवालों को सैलरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को सैलरी नहीं मिलेगी। अगर हम किसी को चाहें भी तो हम अपनी जगह नहीं दे सकते, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस, आरसीएम बिज़नेस ये मल्टीप्लाई होता है और ये बिज़नेस इतना शानदार है कि हम जितने लोगों को चाहें, उतने लोगों को हम इस बिज़नेस में जोड़ सकते हैं और बहुत अच्छा। तो ये बिज़नेस मल्टीप्लाई होता है, सबको करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग कोई लॉटरी टिकट नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, संघर्ष करना पड़ता है, दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। दुनिया का कोई भी प्रोफ़ेशनल लॉटरी नहीं होता, हर जगह मेहनत करनी पड़ती है। अगर लोग हर जगह मेहनत करके जब अच्छा रिज़ल्ट ला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं ला सकते? अगर ये बिज़नेस हम लोग दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष करने को अगर हम तैयार हुए, तो इस बिज़नेस में भी सफलता पा सकते हैं। जल्दी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ये समझने की बात है। समझ लेना कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखो कोई चीज़ भी है जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सीख करके तो हवाई जहाज़ भी चलाई जा सकती है और बिना सीखे साइकिल भी चलाना मुश्किल है। तो अपने आप को तैयार करने पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि कोयला जब ज़मीन से निकलता है तो उस कोयले को कितनी बार तराशा जाता है। तब उसमें चमक आती है हीरे जैसी और जब डायमंड जैसा चमकता है तो उसकी चमक जब एक बार आती है तो वो कभी उसकी चमक कम नहीं पड़ती। इसी तरह हर इंसान के अंदर डायमंड है। अगर वो चमकना चाहता है तो अपने आप को हर वक़्त तराशे, हर वक़्त अपने आप को तैयार करे, सीखने पे फ़ोकस करे। बहुत सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। यूट्यूब पे हमारे इतने जो हमारे महान लीडर हैं, महान अपलाइन हैं, सबकी वीडियो आती रहती हैं। बस ये हम में होना चाहिए कि हम लोग सीखते क्या हैं। जैसे हम लोग यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ दुनिया भर की बातें आएँगी, लेकिन हमें अगर सीखना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें अपने मतलब की चीज़ देखनी है कि हमें अपने गुरुजनों की वीडियो को देखना है। बहुत अच्छा-अच्छा वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है हम लोगों को। तो अपने आप को तराशते रहें और जैसा कि हम लोग अपने आप को तैयार करते रहेंगे, तब हम टीम को डुप्लीकेट कर पाएँगे और अपने आप को हमेशा परफेक्ट रहना चाहिए। जैसे कि हमें जब भी किसी चीज़ में ज़रूरत पड़े, हर सिचुएशन को सँभालना हम लोगों को आना चाहिए, हर परिस्थिति को, कभी घबराना नहीं चाहिए। बाहर से जो मिलता है, वो उधार का है, वो सत्य है। मैंने एक बुक में पढ़ा था और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाहर से जो मिलता है, वो सत्य है, तो भी असत्य लगता है और जो सत्य भीतर से पैदा होता है, वो ही असली सत्य है। इसलिए इसलिए बाहर पर निर्भर मत रहना, चाहे कितना ही बड़ा गुरु शास्त्र कुछ भी मिल जाए, हर ज्ञान के साथ स्वयं का विवेक होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोग वीडियो से सीखें, मीटिंग से सीखें, सब हर जगह से सीखें, लेकिन जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर का विवेक नहीं काम करेगा, जब तक हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते। हर व्यक्ति एक निर्माता के रूप में जन्म लेती है, इसके भीतर जीवन को श्रेष्ठतम बनाने और हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने, हर समस्या का समाधान निकालने, हर संघर्ष को जीतने की पूरी शक्ति मौजूद है। लेकिन वे तभी जागृत होती है जब व्यक्ति सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पर करता है। अगर खुद पर ही भरोसा नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, जो काम है अच्छा है, जो हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो फिर कोई भरोसा नहीं कर सकता। जो खुद को कमज़ोर समझकर हमेशा दूसरों से कुछ माँगता रहता, हमेशा दूसरों का सहारा खोजता रहता, उसकी शक्तियाँ भी कभी जागृत नहीं हो पाती। इसीलिए स्वयं कोई निर्णय लेना है तो स्वयं लेना चाहिए। दूसरों का अगर सहारा हम लेते रहेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि हमारी शक्तियाँ बिल्कुल जागृत नहीं हो पाएँगी। हमारे साथ भी जीवन में ऐसा ही होता है कि बाहरी गुरु के साथ भीतर के महागुरु को जगाने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। गुरु में अपनी सुरक्षा नहीं खोजनी है। जो हमारे गुरुजन हैं, जो भी रास्ता बता रहे हैं, हम लोग उनकी आड़ में सुरक्षा ना खोजें कि सर हमें कोई अच्छा रास्ता बताएँ, कोई शॉर्टकट रास्ता बताएँ, तो हम लोगों को सफलता मिले। सुरक्षा नहीं खोजनी बल्कि गुरु की बातों में छिपे रहस्य को समझने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत लोगों का कहना होता है कि सर ने उनको ज़्यादा समझा दिया, हमें कम समझाया और इसलिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं। तो ये सारा कुछ अपने आप पे डिपेंड होता है कि हम लोग कितना समझते हैं और कितना अपने जीवन में उतारते हैं। तो बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके।